पूजा जैन भोपाल से। परम पूजा आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी की जय। वो वीर कसाया है, धरती पर आया है, उसने श्रावक गण को जीना सिखलाया है। गुरुवर हमारा एक सहारा, गुरु चरणों में सब कुछ हमारा। गुरुवर हमारा आख्या का तारा, गुरुवर जग में सबसे न्यारा। मेरे गुरुवर मेरे वर्धमान, ऐसे हैं मेरे वर्धमान गुरु। आज परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज जी के 31वें आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवर के गुणगान के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूं। आचार्य भगवान के मुख मुद्रा को देखकर ही असीम शांति की अनुभूति होती है। सारे प्रश्न बिना पूछे ही हल हो जाते हैं। असीमित वात्सल्य का प्रभाव होता है। ऐसे गुरुवर का गुणगान करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु क्या करूं, भक्तिवश अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ और गुरु भक्ति की लहरें हृदय में उमड़ उमड़ कर आ रही है। हे गुरुवर, हे भगवान, ऐसी ही भक्ति मेरे हृदय कमल के आसन पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाए और चिरस्थायी बनी रहे, जब तक कि मोक्ष महल के द्वार न खुल जाएं। गुरुवर का प्रभाव मेरे जीवन पर ही नहीं, बल्कि जन जन के जीवन पर असीम छाप छोड़े हुए हैं। गुरु के गुणों को शब्दों में बांधना, उनकी ऊंचाइयों को नापना सामर्थ्य के बाहर की बात है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। उपसर्ग विजेता, जिन धर्म प्रभावक, समता के स्वामी, वात्सल्य वारिधि परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी की करुणा और उनके वात्सल्य व स्नेह से भीग कर व अत्यंत आस्था भक्ति से गुरुवर के बारे में कुछ भी कहना, यह मेरे लिए बाल चेष्टा, मिट्टी की छोटी सी गगरी में क्षीर सागर भरने जैसा प्रयास है। मेरा परम सौभाग्य है कि जिस पावन धरा पर गुरुवर ने जन्म लिया, उसी युग में मुझे भी उसी धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला है और बचपन से गुरुवर का यशगान करने का सौभाग्य मिला है। वह प्रतिवर्ष गुरुवर का अवतरण दिवस भी मनाने का परम सौभाग्य मिला है। गुरुवर के अवतरण दिवस के दिन तो घर में भी उत्सव के रूप में सब प्रसन्न होकर उत्साह से अवतरण दिवस मनाते आए हैं। आज मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर का मेरे परिवार पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है कि आचार्य श्री का नाम सुनते ही मेरे पिताजी के चेहरे की मुद्रा अत्यंत भक्ति से भर जाती है और उन्हें जब आचार्य श्री की जय बुलवाते हैं तो अत्यंत ही उत्साह से जय बोलते हैं। और टीवी पर जब भी गुरुवर के प्रवचन आते हैं तो बहुत ही शांत भाव से प्रवचन भी सुनते हैं। ऐसे वात्सल्य में गुरुवर के नाम स्मरण मात्र से जीव के भाव बदल सकते हैं। तो धन्य है वे सभी जीव जिन्हें ऐसे गुरुवर की छत्र छाया मिलती रहती है। यशवंत से वर्धमान तक की यात्रा बहुत लंबी है। जब हम गुरुवर पर लिखी वात्सल्य वारिधि पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। बचपन से ही आपके संस्मरण सुनते आई हूँ। आपने इस कठिन डगर से और अधिक कठिन डगर को चुना और चल पड़े आत्म शांति की राह पर, परंतु यह राह भी इतनी आसान नहीं है। इतने बड़े संघ को संभालना और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की अक्षुण्ण परंपरा को आज भी निर्बाध रूप से पालन करना व संघ के दायित्व को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। धन्य हो गुरुवर, धन्य हो गुरुवर। आपकी चर्या हमें चतुर्थ काल का इतिहास बताती है। आपकी सादगी हमें हर पल जग की नश्वरता दिखाती है। जब भी आपकी वाणी सुनते हैं, जिनवाणी का एहसास होता है, गुरुवर जब भी देखते हैं आपको, भगवान पर विश्वास होता है, भगवान पर विश्वास होता है। ऐसे परम उपकारी गुरुवर का दर्शन हमें शीघ्र मिलता रहे। वह हम सबके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी है गुरुवर ने, हम सबके जीवन पर आप अपने अमृतमयी वाणी से मार्ग प्रशस्त करते रहें। जय हो गुरुवर।